हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू गाइस डूइंग? तो हेलो एंड वेलकम टू द सेशन. सो दिस इज सागर ठक्कर एंड आई वेलकम यू टू द वीडियो. कैसे हैं आप लोग? ओके, कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे. हाँ, ओके. सो लेट्स बिगिन द वीडियो फॉर द डे. एंड एज यू ऑल नो, वी आर गोइंग टू कवर द सम फंडामेंटल ऑफ DI सेशन टुडे. है ना, विल बी स्टार्टिंग LR सून. ओके, तो हमने कुछ प्रीवियस सेशंस भी लिए हैं इस सीरीज के. अगर आपने वो नहीं देखे हैं अब तक तो जाके ज़रूर देखना, ठीक है. प्रीवियस सेशंस भी हमने लिए हैं इस सीरीज के. अगर अभी अभी तक आपने नहीं देख पाए हो तो वो सीरीज भी जाके ज़रूर देखना, ठीक है. चलिए शुरू करेंगे. कुछ आज के लिए शुरू करेंगे, ठीक है. सो ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन. आप स्क्रीन के ऊपर ट्राई करिए. बार चार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना. बार चार्ट का क्वेश्चन है. कंपोजिट बार चार्ट बोलते हैं इसको. कंपोजिट बार चार्ट इसको बोलते हैं. करेंगे ट्राई. करेंगे ट्राई. सी तो क्या बोला है, द फॉलोइंग बार चार्ट शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली कंप्राइजिंग ऑफ 5 persons over a period of the 7 months during the different years. ठीक है. ओके, फाइन. सो 1998, 9 एंड 2000. ठीक है. ओके, सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई तक का दिया. इन any of the given years, which month sees the maximum percentage increase in the expenses with respect to the previous month? है ना. तो भाई मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस मंथ. ओके, ठीक है. चलो देखेंगे तो टोटल से ज़्यादा किसका हो रहा है. अगर इसका मैं टोटल करूं, टोटल ऑफ जनवरी, तो 3 3 6 3 9 और 918 आएगा, राइट. 3 and 3 6 एंड 912 आएगा, राइट. है ना. हमको कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, राइट. ठीक है, कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है वो देख रहा है. ठीक है, दिस इज 915. दिस इज 900 एंड कितना हो जाएगा, 28 एंड 6 34, राइट. 934 है ना, 34. ठीक है. दिस इज अगेन 934. ठीक है. दिस इज 3 3 6. दिस इज 918. दिस इज अगेन 934. तो देखो, हमें देखना है कि भाई कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा इंक्रीज है. तो अगर मैं फेब्रुवरी में देखूं तो फेब्रुवरी में देयर इज अ डिक्रीज, राइट. फेब्रुवरी में देयर इज अ डिक्रीज, ये गया. ठीक है. हमको प्रीवियस मंथ कंपैरिजन में इंक्रीज देखना है. मार्च, तो मार्च में तो सिर्फ मुझे 3 का इंक्रीज दिख रहा है. अगर मैं अप्रैल की बात करूं तो अप्रैल में आई एम एबल टू सी द इंक्रीज ऑफ 19. ठीक है. जून की अगर मैं बात करूं तो जून में देर इज अ डिक्रीज, तो दिस इज गॉन. नाउ ऑब्वियसली फ्रॉम मार्च एंड अप्रैल ज़्यादा इंक्रीज किसका है, 19 का है, और यहाँ पे 3 का है ना. सी डिनोमिनेटर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, राइट. तो अगर मैं फेब का कैलकुलेशन करूंगा तो इट विल बी 3/912 इंटू 100, है ना. डिफरेंस अपॉन इनिशियल इंटू 100, राइट. हाँ, डिफरेंस अपॉन इनिशियल इंटू 100. एंड अगर मैं, सॉरी, फेब का नहीं, किसका, मार्च का, राइट. है ना, मार्च का. और अगर मैं अप्रैल का कंसिडरेशन करूंगा सो इट विल बी 19/915 इंटू 100. अब डिनोमिनेटर में ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं,
डिनोमिनेटर में ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं और न्यूमरेटर में ज़्यादा डिफरेंस है, राइट। तो ऑब्वियसली अप्रैल विल बी दी हाईएस्ट इंक्रीज, राइट। अप्रैल विल बी दी हाईएस्ट इंक्रीज, सबसे ज़्यादा इंक्रीज यहाँ पे हुआ है, ठीक है। उससे ज़्यादा इंक्रीज मुझे कहीं पे नहीं दिख रहा, ठीक है। उससे ज़्यादा इंक्रीज मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा, ठीक है। द फैमिली इन द ईयर 2000, ईयर 2000, ठीक। क्या हमें पूरे 2000 डेटा पता है? हमें पूरे 2000 डेटा तो पता ही नहीं है ना। जुलाई तक का ही पता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इसका डेटा तो हमारे पास है ही नहीं। तो पूरे ईयर का तो हम निकाल ही नहीं सकते, राइट, है ना। नजर हटी दुर्घटना घटी, इसका काम ऐसा होता है। सी पूरे ईयर का डेटा तो हम निकाल ही नहीं सकते। उसने क्या पूछा है? इन द ईयर 2000, मतलब कंप्लीट ईयर 2000 का। तो ये हमें डेटा पता ही नहीं है, राइट। ये तो हमें डेटा पता ही नहीं है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 5 महीने का डेटा हमको पता ही नहीं, राइट, है ना। सीधा सीधी सीधी बात है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, राइट है, सीधी सीधी बात है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, डन। क्या बोला? इन दी अप्रैल 2000 व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ओवर 1999? तो अप्रैल में 1999 से लेके 2000 में क्या इंक्रीज है? इट इज फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। तो इससे कितने का इंक्रीज है? 4 का इंक्रीज है कि नहीं है यहाँ पे? 4/312 इंटू 100, ये सो नो, 4/312। अब से थोड़ा दिमाग लगाओ, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। अगर 312 का मैं 10% निकालूंगा तो कितना आएगा? 31.2। तो सिमिलरली अगर मैं 1% निकालूंगा तो कितना आएगा? 3.12। तो दैट मीन्स मेरे पास अगर ये 4 का इंक्रीज है तो 4 से 1 से ज़्यादा है और 2 से तो कम होगा ना, सी, क्योंकि 2% कितना आएगा? 6.24। 2% इज 6.24, जस्ट डबल। तो 2 और 1 के बीच में होगा, 2 और 1 के बीच में मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है। 2 और 1 के बीच में मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? सिंपली डायरेक्ट कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं है ना, कैलकुलेशन करने की नीड भी नहीं है ना। 2 और 1 के बीच में मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दूसरा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलो एक और ट्राई करते हैं। क्या बोला है? विच पीरियड हैज शोन द सेम चेंज इन ट्रेंड अक्रॉस ऑल द गिवन 3 years, है ना, सेम चेंज इन ट्रेंड। ओके, सो फेब्रुवरी मार्च, फेब्रुवरी मार्च। तो इसका टोटल कितना था बताओ? इसका टोटल था 912, ठीक है, 912। एंड इसका टोटल है 915, है कि नहीं है? ओके, मई जून मार्च एंड अप्रैल अगर इसका टोटल था तो इसका टोटल कितना था? 934। इसका भी था 934। इसका कितना था? 918, ठीक है। फिर बस इतना ही चाहिए हमको। मई जून तक का भी चाहिए क्या? चलो जून पे निकाल लेते हैं, तो 918। ओके, अब देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज शोन द सेम चेंज इन द ट्रेंड ऑल द गिवन 3 years, है ना।
फेब्रुवरी टू मार्च, तो फेब्रुवरी टू मार्च अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इंक्रीज है, ठीक है, ओके। एंड ऑल द गिवन 3 ईयर्स, तो ऑल द गिवन 3 ईयर्स, अच्छा सी फेब्रुवरी एंड मार्च, तो सी यहाँ पे फेब में देखूं तो इन दोनों के बीच में स्टडी है, कोई इंक्रीज नहीं है, और फिर यहाँ पे इंक्रीज है, इधर भी कोई इंक्रीज नहीं है, मतलब यहाँ पे इंक्रीज है, तो इसका ट्रेंड सेम है। अगर मई जून की बात करूं तो मई में सी, मई में देर इज अ इंक्रीज, फिर इधर देर इज अ डिक्रीज, बट जून में देर इज अ डिक्रीज एंड देर इज अ इंक्रीज, तो ट्रेंड सेम नहीं हुआ, राइट। एंड ऐसी ट्रेंड शुड बी सेम अक्रॉस ऑल द 3 ईयर्स, जैसे कि यहाँ पे स्टडी था, इसमें भी स्टडी है, यहाँ पे इंक्रीज है तो इसमें भी इंक्रीज है। अगर मार्च अप्रैल की बात करोगे तो स्टडी एंड इंक्रीज, बट यहाँ पे इंक्रीज और इंक्रीज है कि नहीं, तो ट्रेंड सेम नहीं है, तो कौन सा आंसर बनेगा हमारा, फेब्रुवरी एंड मार्च, है ना। तो ट्रेंड हमको वहां पे सेम दिख रहा है, राइट, है ना, ट्रेंड हमको वहां पे सेम दिख रहा है, राइट। Then क्या बोला है, which of the following statements is correct, right, है ना, ओके। तो इन 1998 मई जून were the two consecutive months during which the expenditure was maximum। 1998 के अंदर मई जून में, 1998 के अंदर क्या मई जून का सबसे मैक्सिमम है, क्या 1998 का मई जून सबसे मैक्सिमम है, वेर द टू कंसेक्यूटिव ईयर्स, तो 300 एंड 306 नहीं, तो मई जून सबसे मैक्सिमम नहीं है सी 1998 का। 1998 के सबसे मैक्सिमम ईयर्स दोनों कौन से होंगे, राइट, कौन से मंथ मैक्सिमम होंगे, जून एंड जुलाई, राइट, बिकॉज 306 दीज आर द टू कंसेक्यूटिव ईयर्स जहाँ पे 1998, सॉरी, दीज आर द टू कंसेक्यूटिव मंथ्स जहाँ पे 1998 मैक्सिमम है, राइट, तो है ना, ठीक है, मई जून नहीं है, जुलाई, जून जुलाई होगा, तो दिस इज नॉट करेक्ट। ड्यूरिंग मई जून 1999 द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम फॉर द ईयर, है ना। तो 1999 में मई जून का अगर हम लोग देखा जाए, सो मई में भी 308 है, 300 है नहीं, देखो, तो 1999 का मई में तो मैक्सिमम है, बट जून में मैक्सिमम नहीं है, राइट, बिकॉज जून का 300 इज नॉट द मैक्सिमम, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा है, तो ये भी ट्रू नहीं है। एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग जनवरी फरवरी वॉज सेम इन 1998 एज वेल एज 99। तो जनवरी फरवरी का 1998 एंड 1999, सॉरी 1998 एंड 1999 नहीं है, सेम सी, है ना, तो 306 यहाँ पे 300 है, 1998 नहीं है, नन ऑफ दिस इज ट्रू, राइट, नन ऑफ दिस इज ट्रू, ओके। अब क्लियर विद दिस, है ना, कोई भी ट्रू मेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ पे इसमें से, ठीक है, एक और ट्राई कर। And guys, do not forget to watch this video, right, this video is on our channel, ठीक है। So in this we have discussed that what really companies offer you as a CTC, what you see on the pages of the IIMs, that this is our average CTC, this is our highest CTC, and what you get, what are the deductions that companies do, and what is your real actual in-hand salary, right? So do not forget to watch out this video, and let's go for one more question. Then क्या बोला है, for how many months of the given years the expenditure has been consistently increasing or decreasing, है ना, तो for how many months of the given year the expenditure has been consistently increasing or decreasing, है ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे 918 था, यहाँ पे 912 है, यहाँ पे 915 है, ये 934 है, ये 934 है, ये कितना था 918, और ये 900 एंड कितना है, ये भी 34 है, राइट। तो
ये डिक्रीजिंग है बट यहाँ इंक्रीजिंग है, खत्म। ये इंक्रीजिंग है, ये कांस्टेंट है, ये डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है। तो सी कहीं कभी अगर मैं इंक्रीज देखूं तो 2 साल का कंसेक्यूटिव इंक्रीज मुझे यहाँ दिख रहा है, राइट। 2 ईयर्स का कंसेक्यूटिव मुझे इंक्रीज यहाँ दिख रहा है, ये भी इंक्रीज हुआ, ये भी इंक्रीज हुआ। सो 2 ईयर्स इज द मैक्सिमम कंसेक्यूटिव थिंग दैट आई कैन सी, बिकॉज 2 साल का कंटिन्यूअस डिक्रीज मेरे को कहीं नहीं दिख रहा, राइट है ना। डिक्रीज सी एक ही साल का है, डिक्रीज मेरे पास कहीं भी एक ही साल का है। तो कंसेक्यूटिवली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग 2 महीने का मेरे पास है ना। कंसेक्यूटिवली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग मेरे पास 2 मंथ कहीं पे भी है, ठीक है। ट्राई करो एक और। Done. Well, out of the following months in the options, which month accounts for the maximum combined expenditure for 3 months? Which months account to the maximum combined expenditure for the 3 years? तो सी maximum combined expenditure हमारा कहाँ दिख रहा है हमें? मैक्सिमम कंबाइंड एक्सपेंडिचर हमारा कहाँ दिख रहा है हमें? अप्रैल एंड मई, अप्रैल मई एंड जुलाई, राइट। दोनों तीनों मंथ्स में 934 है। सो अप्रैल मई एंड जुलाई, अप्रैल मई एंड जुलाई, विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ विच अकाउंट्स टू द मैक्सिमम कंबाइंड एक्सपेंडिचर, सही है ना। तो अप्रैल में 934 ही है ना, 12 और 18, हाँ यहाँ पे भी 934 ही है, और 18 और हाँ यहाँ पे भी 934 ही है। तो अप्रैल और मई दोनों में से एक ही ऑप्शन होना चाहिए वैसे तो यहाँ पे। अप्रैल एंड मई दोनों में से एक ही ऑप्शन होना चाहिए, राइट। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, तो यहाँ पे गलती है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे गलती है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ऑप्शन एक ही साथ नहीं आएंगे, है ना। इतनी क्लैरिटी है। 3 3 6 3 9 और 6 9 12 28 28 एंड 6 34, हाँ सही है, सही है, ठीक है। सो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट सेट, हम लोग एक चीज देख लेते हैं अनअकैडमी की तरफ से, दैट दिस इज द फैंटास्टिक ऑफर गोइंग ऑन राइट नाउ। ऑफर इज वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 12 to 18 ऑफ जनवरी, राइट है ना। तो अगर आप कैट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर ईदर 12 मंथ और 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन, राइट। आप प्लस या आइकॉनिक दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं। आपको एडिशनल 10%, 25 है, एडिशनल 10% आपको मिल जाएगा यूजिंग द कोड सागर60, राइट है ना, यूजिंग द कोड सागर60। तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेने जाओ, नीचे एक कोड अप्लाई करने का ऑप्शन दिखेगा, आप वहां पे सागर60 अप्लाई कर सकते हो, राइट। क्या बेनिफिट्स रहेंगे इसके, है ना, दीज आर द बेनिफिट्स। सी ये प्लस लर्नर्स हैं, 75 प्लस, जिनका 99 परसेंटाइल आया, 99.99 परसेंटाइलर इज द हाईएस्ट फ्रॉम द प्लस लर्नर, है ना। सो दीज आर द टॉप 5 प्लस लर्नर्स, एंड अदर देन देम दीज आर सम अदर टॉपर्स जिनका 99 प्लस परसेंटाइल तो मिनिमम है ना। सो आप भी अपना फोटो यहाँ पे लगा सकते हैं अगले साल के लिए, है ना। यार हम लोग आपका फोटो छापेंगे, कितना मस्त लगेगा ना यार। हाँ हमने टॉप किया अनअकैडमी में, हमारा फोटो भी छापा है, सी है ना। कुछ प्लस लर्नर्स हमारे पास, कुछ आइकॉनिक लर्नर्स हैं हमारे पास, ठीक है, यस और नो, ठीक है। कुछ प्लस लर्नर्स हमारे पास, कुछ आइकॉनिक लर्नर्स हैं, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हो तो आप ये स्कॉलरशिप टेस्ट भी दे सकते हो। दिस इज हैपनिंग ऑन 15th एंड 29th, 2 बार हो रहा है, 15th एंड 29th को, है ना, जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप टेस्ट में एनरोल करना है यूजिंग द कोड सागर60, है ना। अगेन द कोड इज सागर60, यू कैन गेट 20% to 100% डिस्काउंट, है ना, 20% to 100% डिस्काउंट, ठीक है। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस, यस और नो? चलिए फैंटास्टिक।